हेलो एवरीवन, वेलकम टू KRS सक्सेस शॉट। KRS सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सब फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती के विषय में जैसा कि मैंने आप सभी को कल बताया था कि बहुत सारी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस भर्ती से गुजर रहे बच्चों को। और बात अब आ चुकी है यहाँ तक कि जिन बच्चों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है, अब उनके भी नियुक्ति पत्र वापस लेने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि AG साहब ने कोर्ट में ये स्वीकार लिया है कि जो बच्चों का 31,277 पदों पर चयन हुआ था, यानी कि वो जो मेरिट लिस्ट बनाई गई थी, जो चयन सूची थी, वो जो है वो गड़बड़ बनाई गई थी, यानी कि उसको बनाने में गलतियां हो गई हैं। गलतियां होने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे बच्चे जिनके मेरिट जो हैं वो लो हैं, उन बच्चों को भी नियुक्ति पत्र यहाँ पे प्रदान कर दिया गया है। और जो हाई मेरिटोरियस बच्चे हैं, उन्होंने लगातार जो है अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा, भूख हड़ताल पर बैठे रहे। और ये बात तो हर हद तक भी सही है, इससे गलतियां बच्चों की नहीं हैं। जो गलतियां सरकार से हो रही हैं, उनका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। आप खुद भी सोचिए, अगर आप एक बार अपने आप को उन बच्चों की जगह पे रख कर देखिए जो बच्चे हाई मेरिटोरियस हैं और इस भर्ती से बाहर हुए हैं। अगर किसी बच्चे का मार्क्स या किसी बच्चे का गुणांक आपसे अधिक है और आप जो है नियुक्ति पा जाते हैं और वो नियुक्ति नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बात पे बहुत ज़्यादा सच्चाई है कि उन बच्चों को दिक्कत होगी, और ये दिक्कतें हो रही हैं और इसका सामना जो है सबको करना पड़ रहा है। तो जैसा कि कल ही बताया गया कि AG साहब ने ये स्वीकारा है कि चयन सूची बनाने में दिक्कतें आई हैं, चयन सूची गड़बड़ बन चुकी है और वो चयन सूची गलत बन गई है। उसके लिए उन्होंने 2 से 3 हफ्तों का टाइम भी लिया हुआ है, और अगली डेट जो लगा दी गई है वो 17 नवंबर की लगा दी गई है। यहाँ तक की जानकारी मैंने आपको कल प्रोवाइड करा दी थी। विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से कुछ सूचनाएँ और हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, 31,277 शिक्षक भर्ती में NIC से मांगा जवाब। आप देख सकते हैं 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 31,661 पदों पर चयन मामले में NIC से जवाब मांगा जा रहा है कि आखिर कम मेरिट के लोगों को नियुक्ति मिलने का आरोप क्यों लग रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोर्ट को बताया कि NIC ने ही 67,867 अनंतिम सूची से शीर्ष कोर्ट के निर्देश पर 31,661 पदों के सापेक्ष नई सूची जारी की है। संजय कुमार यादव व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने महाधिवक्ता से पूछा कि शिक्षक भर्ती में अधिक मेरिट वालों की अनदेखी करके कम मेरिट वालों का चयन किया गया है। इस पर महाधिवक्ता ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में OMR शीट के मूल्यांकन से लेकर अनंतिम चयन सूची तक मैनुअल नहीं बनी है। शीर्ष कोर्ट के आदेश पर 31,661 पदों पर चयन करने में भी NIC ने सॉफ्टवेयर के जरिए अनंतिम सूची तैयार की है। इसमें 67,867 की सूची से ही अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। जब जून माह में 67,000 अभ्यर्थियों की सूची जारी हुई थी, तब कोई विवाद नहीं था। उसी से यह रिजल्ट बना है। तो इसमें कम मेरिट पर चयन कैसे हुआ, इस पर NIC से जवाब मांगा जा रहा है। महाधिवक्ता ने कहा है कि यदि कोई गड़बड़ी मिलती है तो कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि NIC से रिपोर्ट आने में 2 हफ्ते का समय लगेगा। 2 हफ्ते का समय लगेगा, तो समझ सकते हैं आप कि 2 हफ्ते में अभी NIC के द्वारा क्या रिपोर्ट बनाई जाएगी और क्या कुछ होने वाला है आगे, ये तो बात की बात है। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो गई है कि जो आपका 67,867 बच्चों की जो सूची आई थी, अगर ये भर्ती, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस भर्ती को अगर 2 भाग में डिवाइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जा करके ये भर्ती आगे जो है वो परेशानी क्रिएट करेगी। और देखिए वो हो चुका है। थोड़ा सा बच्चे और इंतज़ार कर लेते, सरकार थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेती और इस भर्ती को 2 भागों में ना बांट करके अगर ये सिर्फ प्रयास किया जाता कि ऑर्डर जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट से निकलवा लिया जाता, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। अब वो बच्चे भी सही हैं अपनी जगह जो हाई मेरिटोरियस हैं, और वो बच्चे भी सही हैं जो लो मेरिट के साथ नियुक्ति पत्र पा चुके हैं। इसमें उन बच्चों की कोई गलती नहीं है, बिकॉज उन बच्चों ने तो ये नहीं कहा था ना कि मुझे सेलेक्ट कर लो। ये सब चीज़ें जो हुई हैं वो सरकार की तरफ से हुई है, और सारी गलती भी जो है, गलती किसी और की है और उसकी सज़ा कोई और भुगत रहा है। अगर यही चीज़ सारे बच्चे साथ हो करके एक बार फिर से जो है सरकार की तरफ ये दबाव बना दे कि जल्द से जल्द ये जो 2 हफ्ते का समय मांगा गया है ना, अगर इस 2 हफ्ते के बीच में आपका ऑर्डर आ जाता है, तो ये सारा बवाल ही ख़त्म हो जाएगा। और बस जो सीट्स बची हुई हैं उस पर सारे बचे हुए अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाएगा, तो उनकी प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी, और जो बच्चे चयनित हो चुके हैं उनकी भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। किसी को किसी से कोई द्वेष नहीं होगा। देख सकते हैं आपकी सख्ती में यहाँ लिखा हुआ है कि महाधिवक्ता बोले रिजल्ट NIC ने ही बनाया है, 2 हफ्ते में आएगी रिपोर्ट। और दूसरा पॉइंट है 17 नवंबर को की जाएगी याचिका पर अगली सुनवाई।
कुल मिलाकर देखा जाए तो ये भर्ती इतनी बुरी तरह से फंस चुकी है कि जिन बच्चों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है, बहुत सारे बच्चों के तो ऐसे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि मैंने तो अपनी नियुक्ति की मिठाई बांट दी है हर जगह, अब मैं दूसरों को क्या मुँह दिखाऊंगा। तो ये चीज़ें उन बच्चों के साथ भी गलत हो रही हैं जो बच्चे वाकई किसी को अगर जॉब मिल जाए तो वो बच्चे कितना ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसके बाद से अचानक से उनसे ये कहा जाए कि आपका नियुक्ति पत्र वापस लिया जा रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो जाती हैं और उसके बाद से वो बच्चे जो हाई मेरिटोरियस हैं उनके ऊपर भी समाज जो है बहुत तरह से देख रहा है, उनको ये सोच रहा है कि ये बच्चे तो हाई मेरिटोरियस हैं या तो ये झूठ बोल रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं बच्चों के कि मैम सब ऐसे बोलते हैं कि या तो ये झूठ बोल रहा है, कम वाले का हो गया और अधिक वाले का नहीं हुआ। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रही हैं, बच्चे आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जबकि गलती बच्चों की बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा फिर से यही कहना है कि सभी बच्चे जो पहली लिस्ट से चयनित थे, यानी कि जो एक मेरिट लिस्ट बनी थी, सभी बच्चे जो हैं वो एकजुट हों, हर तरह से सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर निकलवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाएं। सरकार पर जितना आप दबाव बनाएंगे ऑर्डर आने के उतने ही चांसेस ज़्यादा है और उतनी जल्दी ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि सरकार अगर चाहेगी तो कुछ भी करवा सकती है। तो अब सभी बच्चों का सिर्फ एक ही मोटिव होना चाहिए कि बस ऑर्डर निकलवाना है और कैसे भी करके ऑर्डर निकलवा लेना है, क्योंकि अगर फिर नियुक्ति पत्र वाला खेल शुरू होगा और नियुक्ति पत्र वापस लिए जाएंगे तो फिर से जो बच्चे एक बार अंदर हो चुके हैं, नियुक्ति पत्र प्राप्त कर चुके हैं, वो बच्चे भी फिर नहीं मानेंगे और फिर से ये भर्ती कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाएगी और फिर से यही सब होगा। और आप देख चुके हैं कि सिर्फ अभी जो है ये साल ख़त्म होने में जो है आपका सिर्फ 2 महीना ही शेष रह गया है और ये साल भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आई होप कि आप सबको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।